गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज के इस इंग्लिश क्लास वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट इंग्लिश 100 मार्क्स के प्रोज सेक्शन का 9th चैप्टर द अर्थ जो H.E. बेट्स के द्वारा लिखा गया है उसका ऑब्जेक्टिव आपके साथ चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, ये 31 ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, H.E. बेट्स का जो जन्म हुआ था ये 1905 में हुआ था और इनकी जो डेथ हुई थी ये 1974 में हुआ था। इनका जन्म सेंट्रल इंग्लैंड में हुआ था और ये मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी राइटर थे H.E. बेट्स। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी इन्होंने लिखा है। तो आइए आज का पहला सवाल। लेकिन फ्रेंड्स, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आइए आज का पहला सवाल। द अर्थ इज़ क्या है? एन एसे है, शॉर्ट स्टोरी है, ड्रामा है, नन ऑफ दिस। ये क्या है? तो अर्थ जो है ये शॉर्ट स्टोरी राइटर है, ये शॉर्ट स्टोरी है। चूँकि ये शॉर्ट स्टोरी राइटर थे तो दो अर्थ जो है ये शॉर्ट स्टोरी है, ये अर्थ। नेक्स्ट, जॉनसन इज द कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। ये जॉनसन किस स्टोरी का कैरेक्टर है? जॉनसन। तो जॉनसन जो है द अर्थ का ये स्टोरी का कैरेक्टर है। जो ये अर्थ H.E. बेट्स के द्वारा लिखा गया है उसी का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। दो कैरेक्टर इम्पोर्टेंट है, बेंजे और जॉनसन। जॉनसन पिता है और बेंजे क्या है? पुत्र है। तो ये जॉनसन इज द कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। इसका आंसर हो गया द अर्थ। जॉनसन वाज ए जॉनसन क्या था? तो ये हार्ड वर्किंग फार्मर था, ये हार्ड वर्क करता था। देखिए, उत्तर में ये टीनेंट फार्मर भी अगर हार्ड वर्किंग नहीं रहे तो टीनेंट फार्मर भी होगा। अगर टीनेंट, लेजी, हार्ड वर्क दोनों रहे तो हार्ड वर्किंग लेबर ही आंसर होगा। नेक्स्ट, बेंजे वाजे। बेंजे जो जॉनसन का पुत्र था इस कहानी में, वो क्या था? एन इविल माइंडेड पर्सन था, एन इंसेन पर्सन था, शॉर्ट टेम्पर्ड मैन था और ये सिंपल माइंडेड पर्सन था। तो ये सिंपल माइंडेड पर्सन था। ये जो बेंजे था जॉनसन का पुत्र, ये सिंपल माइंडेड पर्सन था। इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट, बेंजे लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ। ये जो बेंजे था ये स्कूल छोड़ दिया किस एज में? तो 14 वर्ष की एज में स्कूल छोड़ दिया। ये जब ये 14 वर्ष का था तो स्कूल छोड़ दिया। नेक्स्ट, जॉनसन हैड इन हिज पोसेशन। ये जो जॉनसन जो था इसको क्या था? ये हाउस था, ये बिग फार्म था, पोल्ट्री था। देखिए, ये जो जॉनसन जो था इसको एक प्लाव, एक ज़मीन जो होती, एक हल था, एक काट था, टूल्स था खेती करने का, एक बॉनी ब्राउन मेयर था, घोड़ी, MARE। ये सब जो खेती लोग करते हैं, जो खेत से जुड़े होंगे लोग जानते हैं कि खेत जोतने के लिए हल चाहिए, ये टूल्स चाहिए। और ये घोड़ी रखता था, बॉनी ब्राउन मेयर एक घोड़ी रखता था ये जॉनसन। तो ये सब रखता था जॉनसन। नेक्स्ट, व्हेन बेंजे वाज 21 हिज फादर हैंडेड हिम। जब बेंजे जो था 21 वर्ष का हो गया तो उसके पिता ने क्या किया? तो उसको क्या हैंडेड ओवर किया? लैंड किया, फैक्ट्री किया, पासबुक किया, बिग हाउस किया। तो पासबुक दिया। जब बेंजे 21 ईयर्स का हो गया तो उसके पिता जॉनसन ने उसे एक पासबुक दिया। चलिए नेक्स्ट, बेंजेज पेरेंट्स प्लान्ड फॉर ए सेरेमनी व्हेन ही वाज। बेंजे के जो माता पिता थे उन्होंने एक समारोह आयोजित किया, एक सेरेमनी किया। कब किया? जब वह 21 ईयर्स का हो गया। कौन? बेंजे जब 21 वर्ष का हो गया तो उसके पिता ने एक सेरेमनी आयोजित किया था। नेक्स्ट, व्हेन बेंजे लेफ्ट द स्कूल ही हैज़। जब बेंजे स्कूल छोड़ा था तो उसके पास कितने मुर्गियाँ थी? तो 40 to 50 हेंस।
40 to 50 हेंस उसके पास था जब वह स्कूल छोड़ा। उस समय उसके पास 40 से 50 मुर्गियां थी। आइए नेक्स्ट। जॉनसन वाज मोर इंटरेस्टेड इन, ये जो जॉनसन था किस में इसको ज़्यादा इंटरेस्ट था? तो इसको इंटरेस्ट था फार्मिंग में, कृषि में। इसका आंसर हो गया सी, फार्मिंग। जॉनसन वाज मोर इंटरेस्टेड इन फार्मिंग। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ जॉनसन सन, जॉनसन्स के पुत्र का क्या नाम था? देखिए इसमें स्पेलिंग थोड़ा देखिएगा, बेंजॉय लिखा हुआ है, बेंजे लिखा हुआ है, बेंजी लिखा हुआ है, तो इसका आंसर हो गया सी, बेंजे, BENJY, बेंजे। ये जॉनसन का जो पुत्र था उसका नाम था बेंजे, BENJY, बेंजे। नेक्स्ट, हाउ मेनी एकर्स प्लॉट डज जॉनसन हैड, जॉनसन के पास कितना एकड़ प्लॉट था? तो 4 एकड़, 4 एकड़ जमीन जो था ये जॉनसन के पास था। नेक्स्ट, व्हाट डॉक्टर एडवाइस टू जॉनसन, जॉनसन को डॉक्टर ने क्या एडवाइस दिया? देखा जब जॉनसन की मेरा पुत्र सुस्त रहता है, ये सिंपल माइंडेड है, तो जॉनसन क्या किया, अपने पुत्र को डॉक्टर के पास ले गया। तो डॉक्टर ने क्या सलाह दिया? तो डॉक्टर ने सलाह दिया इसको टू कीप हेंस, कि वो मुर्गी पालन करे, चूँकि जो बेंजे था उसका इंटरेस्ट था मुर्गी पालन में। तो डॉक्टर ने सलाह दिया कि जिसमें इसका इंटरेस्ट है उस वही काम इसको करने दीजिए। तो ये टू कीप हेंस, डॉक्टर ने एडवाइस दिया कि मुर्गी पालन करे। नेक्स्ट, आफ्टर स्कूल बेंजे वेंट स्ट्रेट फॉर, ये जो बेंजे है ये जब स्कूल छोड़ा तो ये क्या करने लगा? सादगी के साथ क्या करने लगा? स्कूल छोड़ने के बाद क्या करने लगा? प्लेइंग करने लगा, ईटिंग करने लगा, हैंस को रखने लगा, स्टडिंग करने लगा। तो हैंस को रखने लगा, ये मुर्गी को रखने लगा। आफ्टर स्कूल बेंजे वेंट स्ट्रेट फॉर हैंस, क्या किया स्कूल के बाद? जब स्कूल छोड़ दिया तब मुर्गी का ही देख रेख करता था, स्कूल से आने के बाद, स्कूल से जब छोड़ चुका था, आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद। व्हाट मदर टोल्ड टू बेंजे, बेंजे के जो माता थी वो क्या कही बेंजे से? मनी विल बी योर्स, ये बोली। जब 21 ईयर्स का हो गया बेंजे तो उसकी पिता ने उन्हें एक पासबुक दिया और कहा कि इसमें जो पैसा है ये तुम्हारा है। बेंजे को उनकी माता बोली। नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर मनी कम्स टू बेंजे, बेंजे के पास पैसा कहाँ से आया? तो बेंजे के पास पैसा आया बाय सेलिंग एग्स को बेचा, जो मुर्गी का अंडा था उसको जो बेचा उसी से अंडा उसके पास आया। नेक्स्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ हेंस दैट बेंजे हैव, देखिए शुरू में जब ये इसमें 2 क्वेश्चन है कि जब स्कूल छोड़ दिया बेंजे तो उसके पास 40 से 50 मुर्गियां थी, और जिस समय स्कूल में वो था उस समय भी उसके पास क्या था? 10 से 12 मुर्गियां थी। ये 10 से 12 मुर्गियां, जब स्कूल से वो आता था तो वह मुर्गी की देखरेख में लग जाता था। इसलिए डॉक्टर ने कहा कि इसका इंटरेस्ट अगर मुर्गी में है तो इसको मुर्गी पालन का ही काम दिया जाए। तो 10 से 12 मुर्गी, जब वो स्कूल में पढ़ता था तो उस समय भी उसके पास 10 से 12 मुर्गियां थी। ठीक। नेक्स्ट, बेंजेस फादर वाज ए लोकल, देखिए बेंजे के जो पिता थे ये तो फार्मर थे ही, लेकिन साथ में ये लोकल प्रीचर भी थे, धर्म प्रचारक होते हैं ना, वो भी थे, प्रीचर थे, लोकल प्रीचर थे। नेक्स्ट, व्हाट द अमाउंट ऑफ पासबुक इन बेंजे बैंक एट द एज ऑफ 21, जब बेंजे के पासबुक में कितना मनी था जब वो 21 वर्ष का हो गया? तो 230 पाउंड था, 230 पाउंड मनी था उसके पासबुक में। नेक्स्ट, बेंजे वाई लैंड फ्रॉम होम, देखिए बेंजे बाद में एक ज़मीन खरीदता है, जब कहानी पढ़िएगा तो एक ज़मीन खरीदता है, उसी ज़मीन को, जो ज़मीन उसके पिता ने एक सेंडर से लिया था उसी ज़मीन को खरीद लेता है। तो किससे ज़मीन खरीदता है? तो मिस्टर वाइटमोर से ज़मीन खरीदता है। नेक्स्ट, वेंजे टेकन रेंटेड लैंड फ्रॉम, ये जो वेंजे है, ये वेंजे जो रेंट पर लैंड लिया था, देखते हैं ये जो बहुत जगह बोलता है कि ज़मीन को पट्टा पर दे दिया गया, पैसा ले लिया गया,
तो सेंडर्स होते हैं जिनके पास ज़मीन होती है, जो खुद खेती नहीं करते हैं और ज़मीन को रेंट पर लगा देते हैं, तो सेंडर से इन्होंने लिया था ज़मीन। बेंजे शुरू में सेंडर से ज़मीन लिया। नेक्स्ट, हु बाय लैंड फ्रॉम सेंडर्स, सेंडर से ज़मीन किसने खरीद लिया? तो ये खरीद लिया बेंजे ने। पहले ज़मीन लिया पट्टा पर और उसके बाद उस ज़मीन को खरीद लिया। नेक्स्ट, व्हाट बेंजे सेड टू हिज पेरेंट्स, देखिए बेंजे ने अपने माता पिता को क्या कहा? तो बेंजे ने अपने माता पिता से कहा, जब उसके पास पैसा हो गया, ज़मीन खरीद लिया, तो उसने अपने माता पिता से कहा ही वांट्स मोर इनक्यूबेटर हाउस, वह जो मुर्गी पालन कर रहा है और जहाँ वह रह रहा है उससे एडवांस ये घर इनक्यूबेटर हाउस, जहाँ अच्छा घर बनाना चाहता है, जहाँ मुर्गी पालन के लिए व्यवस्था अच्छी हो, जहाँ उसका अच्छा प्रजनन हो, तो अच्छा ये हाउस बनाना चाहता है। नेक्स्ट, हुम बेंजे वांट्स टू मैरी, बेंजे देखिए शादी किससे करना चाहता था? तो फ्लोरेंस से। फ्लोरेंस नाम की एक लड़की थी, उससे ये शादी करना चाहता था बेंजे, जो जनसन का पुत्र था, फ्लोरेंस से शादी करना चाहता था। नेक्स्ट, एच ई बेट्स वाज बॉर्न इन, देखिए एच ई बेट्स का जन्म कब हुआ था? तो ये 1905 में हुआ था। नेक्स्ट, एच ई बेट्स वाज ए वेल नोन, एच ई बेट्स जो थे ये क्या थे? वेल नोन शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड जर्नलिस्ट थे। शॉर्ट स्टोरी राइटर तो थे ही, साथ में जर्नलिस्ट भी थे। नेक्स्ट, एच ई बेट्स बॉर्न एट, देखिए एच ई बेट्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो नॉर्थएम्प्टन इन सेंट्रल इंग्लैंड, नॉर्थएम्प्टन सेंट्रल इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट, द फर्स्ट नोवेल ऑफ एच ई बेट्स वाज पब्लिश्ड व्हेन ही वाज, एच ई बेट्स का पहला नोवेल जब पब्लिश्ड हुआ तो इनका जो एज था वो कितना था? तो ये 21 ईयर्स था। 21 ईयर्स के एज में इनका पहला नोवेल प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट, एच ई बेट्स रोट मैनी शॉर्ट स्टोरीज अबाउट, एच ई बेट्स जो थे ये बहुत से शॉर्ट स्टोरी राइटर लिखे, किसके संबंध में लिखे? तो एयरमैन एट देयर एडवेंचर, एयरमैन और उसके साहस के संबंध में इन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरी लिखे थे ये एच ई बेट्स। नेक्स्ट, द शॉर्ट स्टोरी द अर्थ सेट इन द इंग्लिश, ये जो शॉर्ट स्टोरी है ये सेट कहाँ गया था? तो इंग्लिश कंट्री साइड। कंट्री साइड माने होता है कि ग्रामीण इलाकों में। ये जो स्टोरी है द अर्थ, इसका जो सेटअप हुआ था ये कहाँ हुआ है? माने ग्रामीण इलाकों में इसका सेटअप हुआ है। नेक्स्ट, द अर्थ इज ए शॉर्ट स्टोरी अबाउट लेजीनेस ऑफ हिज द पेरेंट्स एंड ग्रोइंग सेल्फिनेस एंड कनिंग ऑफ देयर, ये जो अर्थ स्टोरी है ये लेजीनेस ऑफ द पेरेंट्स, ये माता पिता के लेजीनेस को दिखाता है, एंड ग्रोइंग सेल्फिनेस, और कैसे सेल्फनेस पनपता है उनके कनिंग सन में, ऑफ देयर क्या? सिंपल माइंडेड सन, सिंपल माइंडेड सन जो उनका था उसमें कैसे सेल्फनेस और कनिंगनेस पनपता है उसके बारे में दर्शाता है। देखिए इस कहानी में होता क्या है कि बाद में ये अपने माता पिता को, जब ये इनक्यूबेट हाउस बना लेते हैं, लैंड खरीद लेते हैं, उसके बाद अपने माता पिता को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं और अपनी पत्नी के साथ वहाँ रहने लगते हैं। तो ये इनका जो सिंपल माइंडेड सन था यह बहुत बाद में सेल्फनेस और कनिंगनेस हो जाता है, माता पिता को घर से बाहर निकाल देता है। तो ये 31 क्वेश्चन जिसका डिस्कशन मैंने आपके साथ किया फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है आपका। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।